हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 4 है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सब सब्जेक्ट्स के लगभग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैथ और रीजनिंग छोड़ के। तो जीएस का कितना ज़्यादा वेटेज है आपको पता है। मैथ रीजनिंग की आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है तो अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो ये जो है ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 4, इससे पहले 3 सेट लॉन्च हो चुके हैं, तो उसे ज़रूर लगाइएगा। और साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और जाने के बाद आप अपने तैयारी को देखिए, कौन सा चैप्टर कमज़ोर है और उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है तो लगाइए। एक दिन बैठिए 2 से 3 घंटे और प्रैक्टिस कर जाइए। दूसरा है कि ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट करके करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आपको ख़रीदनी हो तो ख़रीद सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ की प्राइस 55 रुपीज़ रखी गई है। कोरोना की वजह से ये प्राइस बढ़ भी सकता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखते हुए चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन है नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने 7 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है बताइए। ऑप्शन ए बिहार, असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसे रखा है। तो ये है असम में। डिगबोई का नाम आपने सुना होगा, डिगबोई, ये है असम में। तो असम का आपको ये ऑयल रिफाइनरी याद रखना है, नूनामाटी और डिगबोई। असम में अंबुबाची मेला जो है वो कैंसिल हो गया है। कामाख्या देवी टेम्पल में ये आयोजित होता था, तो कामाख्या देवी टेम्पल को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स। निम्न में से किस पर्वत से कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना, धारवाड़, विंध्य या कड़पा। तो कोयला जो है ये गोंडवाना पर्वत माउंटेन सिस्टम से पाया जाता है, और धारवाड़ से आयरन ओर पाया जाता है, मतलब लौह अयस्क, ठीक है। विंध्य आपको पता ही है, विंध्य और अरावली ये आपने देखा होगा। ये रहा विंध्य और उसके नीचे रहा सतपुड़ा, और इसी विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में, और इस सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में, तो ये आपको याद होगा। नेक्स्ट है कॉटन टॉप प्रोड्यूसर इज। कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। तो ये कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, ये जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है ये सोयाबीन के उत्पादन में 1 नंबर पे है। केरल मसालों के उत्पादन में 1 नंबर पे है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की मॉर्निंग की वीडियो देखते हैं तो मात्र 15 मिनट में आपके 2 से 3 घंटे बच जाएंगे, और ढेर सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑटोमेटिकली उस करंट अफेयर्स के साथ मैं रिवीजन कराता हूँ। तो उसे ज़रूर रोज़ देखा करें, एक हैबिट डालें, क्योंकि उससे आपके 2 से 3 घंटे सेव होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है झूमिंग कल्टीवेशन इज फेमस इन। झूमिंग कृषि किस भाग में होता है। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया। तो ये होता है ईस्ट इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेनली होता है, ठीक है। बंगाल से शुरू हो जाता है, और इसे एक और कहते हैं स्लैश एंड बर्न सिस्टम, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सिस्टम। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर डैम। ये इंग्लिश में आपने यहाँ देखा है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को इंक्लूड किया है, लेकिन जो बहुत ईजी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नागार्जुन सागर डैम ये जो है किस नदी पे है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था, कृष्ण नागार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, तो ये किस पे है, कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। माता तीला डैम आपको मैं और रिवीजन करा देता हूँ। गांधी सागर डैम किस पे है, चंबल रिवर पे, ठीक है दोस्तों। और माता तीला डैम ये किस नदी पे है, तो ये है कावेरी पे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये है गोदावरी, ठीक है। पोचमपाद जो वाटर एक तरीके से डैम है, इसका नाम है पोचमपाद रिवर डैम, ये है गोदावरी नदी पे। तो ये सब फैक्ट्स आप लोग साथ में रिवीजन करते चले। चलिए, अलमट्टी डैम ऑन विच रिवर। अलमट्टी डैम जो है वो किस नदी पे है। अलमट्टी बांध किस नदी पे है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, चंबल। तो ये भी कृष्णा नदी पे है। ये भी एक बार सवाल में आपके पूछा गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये 5 और 6 दोनों नंबर सवाल में आए हुए हैं अलग अलग साल में।
लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज, गंगा नदी की लंबाई कौन सी है? 2525, 2500, 2550, 2600। तो ये है 2525 किलोमीटर, और यही एनसीईआरटी या भारत सरकार के वेबसाइट के अनुसार सही है। तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने और ज़्यादा गलत करने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओरिजिनेटेड इन तिब्बत? तो बताइए इसका राइट आंसर। ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, मेकोंग, ये सब नदियां जो हैं ये निकलती हैं कहाँ से? 4 इज द राइट आंसर, ये निकलती हैं तिब्बत से। ठीक है। सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है? तो ये भी तिब्बत से के सिंगी खम्बम से निकलती है, सिंगी खम्बम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ, पृथ्वी का सबसे करीब का प्लैनेट कौन है? मार्स, वेनस, मरकरी या जुपिटर? तो ये है वेनस, शुक्र। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक का जो है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन था? और सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे है सीरीज, ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, और जुपिटर का ही अभी तक सबसे ज़्यादा उपग्रह था, लेकिन इस रिकॉर्ड को शनि ग्रह ने तोड़ दिया है। शनि के अब 82 उपग्रह, 82 उपग्रह सैटेलाइट हो गए हैं। मरकरी या जुपिटर? मरकरी जो है ये बुध को कहते हैं, जुपिटर आपको, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब आइए, द कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का कारण क्या है? रिवोल्यूशन मतलब होता है परिभ्रमण, परिक्रमण, टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन या मून रोटेशन। रोटेशन मतलब होता है घूमना, घूर्णन। तो ये मून रोटेशन की वजह से, ज्वार और भाटा आते हैं हमारे समुद्र में, आपने देखा होगा, टीवी पे भी आप देख सकते हैं। अर्थ रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। अर्थ जैसे जैसे घूमेगा, जिधर सूरज रहेगा उस साइड दिन हो जाएगा, अगर सूरज यहाँ है अर्थ इधर घुमा तो इधर दिन होगा, और जिधर नहीं घुमा उधर रात हो जाएगी। लेकिन रिवोल्यूशन की वजह से जो है हमारे सीजन चेंज होते हैं। रिवोल्यूशन मतलब कि साल भर में 3 महीने के बाद रिवोल्यूट करके उस साइड चली जाती है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ चेंज ऑफ सीजन, मौसम बदलने के कारण, मैंने इसका आंसर बता दिया है। तो इसका आंसर आप लोग फुल डिटेल के साथ, मैंने जो बताया है उससे ज़्यादा अगर आपको नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट करोगे। यारलुंग जांगबो रिवर इज नोन एज, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस या महानदी? तो यारलुंग जांगबो रिवर ये है ब्रह्मपुत्रा, 2 इज द राइट आंसर। जितने नदियों के अलग अलग नाम हैं सबको याद रखिएगा। गंगा नदी का कौन कौन सा नाम है? पद्मा, और आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना माउंटेन रेंज, माउंटेन शिखर, ये कौन है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत मेहनत लगती है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कौन सा है? दोदा बेटा, अन्नामलाई या फिर अन्नामुड़ी या महाबालेश्वर? महाबालेश्वर है मुंबई में। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट भी पूछी गई है आपके एग्जाम में, 2695 किलोमीटर। अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत का ये एक चोटी है। और दूसरे नंबर पे है दोदा बेटा। दोदा बेटा की कितनी ऊंचाई है? अभी आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और मुझे इसका आंसर चाहिए, आपका होमवर्क, दोदा बेटा का होमवर्क, ठीक है। दोदा बेटा की ऊंचाई। बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड एंड कोलैबोरेशन ऑफ, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये रसिया के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? रशिया के सहयोग से। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है बताइए? ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, मैं बहुत साल देखा हूँ। ये होता है आयरन एंड क्रोमियम, 2 इज द राइट आंसर, आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। सेकेंड जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एक्सट्रीम पॉइंट साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो मैंने
इसको आपको मैप के थ्रू मैं बता देता हूँ। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण। आइए इंडिया के मैप पे देख के समझते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर मैं बात करूं, तो अगर भूमि पे बात करूं तो ये है रामेश्वरम, तमिलनाडु। लेकिन सिर्फ अगर बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड को शामिल कर लें हम लोग, जो कि यहाँ है, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ का जो ये निचला हिस्सा है ये है इंदिरा पॉइंट, और सबसे ऊपर का हिस्सा है, इसका नाम है, क्या नाम है बताइए? इंदिरा कोल, जम्मू एंड कश्मीर में कॉल, इंदिरा कॉल इसे कहते हैं। दूसरा है गुहार मोती, ये भारत का सबसे वेस्टर्न, गुजरात में ये है, वेस्टर्न मतलब कि पश्चिमी इलाका है। और किबिथऊ ये भारत का सबसे ईस्टर्न इलाका है। तो ये चारों चीज़ें याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगर दोस्तों इंडिया से रिलेटेड आपको फैक्ट्स चाहिए तो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन मीट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये है, बताइए, कन्याकुमारी में ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के जल जो है एक तरीके से मिलान होता है, ठीक है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर, देख लीजिए यहाँ पे। तो बांग्लादेश के साथ जो जो लगते हैं, जैसे कि असम लगता है, मेघालय लगता है, बंगाल लगता है, त्रिपुरा लगता है। इसके अलावा और भी कोई राज्य नहीं लगता है। तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये नहीं लगता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें राइट आंसर? मिजोरम, मेघालय ये लगता है मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर देखिए एकदम ऊपर से है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। भारत की सीमा किस देश से सबसे अधिक लगती है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो ये लगती है चीन के साथ। दोस्तों आप लोग का अभी का होमवर्क ये है कि भारत की पाकिस्तान के साथ कितने मीटर की लंबी बाउंड्री लाइन है जो कि पाकिस्तान से शेयर करता है। सबसे ज़्यादा भारत बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? वो है बांग्लादेश, ना कि चीन। मैंने गलत बता दिया था, सॉरी इसके लिए। बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ भारत की जितनी भी बाउंड्री शेयर होती है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके डिटेल में बता सकते हैं। थैंक यू।